चलिए दोस्तों, आज फिर से आपको एक वीडियो की जानकारी विस्तार से देंगे और आपको समझाएंगे वीडियो में वो ये कि नए कानून जो लागू हुए 1 जुलाई से उसके 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं और कई तरह के कमेंट, कई तरह की सवाल, कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है कि जो नए कानून लागू हुए उसको लेकर क्या कुछ है। सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो कि एफआईआर, जीरो एफआईआर और ई एफआईआर कैसे करेंगे और ये दोनों है क्या और क्या है इसके अंदर के कानून। साथ में बीएनएस कानून क्या है, बीएनएस क्या है, आईपीसी खत्म हो गया तो क्या आईपीसी के खत्म हो जाने से अभी जो पुराने केस थे वो बीएनएस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर आपके मन में सवाल ये भी आ रहे होंगे कि बीएनएस के मामले में जो बात पहले कही जा रही थी कि बीएनएस में कुछ चीजें हैं जिसको सरकार ने ऐड की है, कुछ चीजें हैं हटाई है, तो आईपीसी की धारा रहेंगे या फिर नहीं रहेगी, आईपीसी की धारा खत्म हो जाएगी, ये भी आपको विस्तार से एक एक कर समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि 1 जुलाई 2024 ये वो तारीख थी जब देश में नए कानून को लागू किया गया और ये तीन जो बात है, नए कानून वो जो अंग्रेजों के जमाने से नाम आ रहे थे उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसमें आईपीसी जो आप बोलते थे वो अब बीएनएस हो गया है, मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो गया है, जो कि पहले सीआरपीसी के नाम से आप जानते थे। सीआरपीसी अब हो गया है बीएनएसएस, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा यह है कि बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नया है और इसमें आईएए जो पहले इस नाम से इसे पुकारा गया था अब जाता था। ये तीनों कानून के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये तीनों कानून में जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और आईएए जो धाराएं हैं वो अचानक से खत्म हो जाएगी। जो पुरानी धाराएं हैं जैसे कि जो केस 1 जुलाई से पहले रजिस्टर्ड हुआ होगा वो सारे केस आईपीसी, सीआरपीसी, आईएए के तहत ही उसकी सुनवाई होगी और जितने भी 1 जुलाई के बाद से जो केस रजिस्टर्ड किए जाएंगे वो बीएनएस, बीएनएस और बीएसए के तहत ये केस दर्ज किए जाएंगे। मतलब सीधे तौर पर देखें तो वकील और फिर इधर देखें तो आप जज, इन सब के लिए भी, पुलिस, इन सब के लिए भी कानून की दो दो चीजें याद रखनी होगी। अगर आईपीसी याद है तो बीएनएस भी याद कीजिए कि बीएनएस की धारा में परिवर्तन हुआ है, तो दोनों चीजों को लेकर आपको याद करना होगा। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहला ये आता है कि आप केस रजिस्टर्ड कैसे होंगे 24 घंटे के अंदर। जो सबसे पहली बात है वो कही गई है कि 24 घंटे के अंदर अब केस रजिस्टर्ड किया जाएगा और किसी को भी कस्टडी में रखने की इजाजत जो थी 24 घंटे तक, वो भी बात है वो पहली वाली ही बात रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस हिरासत में कोई भी कानून के तहत 15 दिन तक की रिमांड होगी। सीआरपीसी की तरह ही भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी हिरासत की अवधि 15 दिन की गई है, मतलब सेम रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं की गई है। अब आगे की बात यह आता है कि बीएनएस में अधिकतम, जो बीएनएस में अधिकतम 15 दिन की हिरासत है और इससे 60 दिन के ऊपरी सीमा के भीतर ही लिया जा सकता है, मतलब 60 दिन के अंदर ही इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन ऐसे करके। ठीक है, अब समझिए कि कानून क्या कहता है। पुलिस रिमांड को लेकर पुलिसिया कानून के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। हो सकता है ये ज्यादा लंबा हो तो हम दूसरी वीडियो में आपको दूसरी चीज बता देंगे, लेकिन जो अभी हम आपको बताते हैं कि पुलिसिया रिमांड, जैसे जीरो एफआईआर है और पुलिसिया जो कानून होता है उसके अनुसार से कानून में क्या प्रावधान है। पुलिस रिमांड की बात है 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन की गई है रिमांड में, कि पुलिस 90 दिन रिमांड में ले सकती है। बीएनएस में पुलिस रिमांड की समय सीमा 15 दिन से 90 दिन की गई। अब पुलिस के पास यह अधिकार है कि 90 दिन की रिमांड को एक साथ ले ले या फिर उसे टुकड़ों टुकड़ों में ले, मतलब 3 महीने तक। 15 दिन ये पहले थी, अब रिमांड में 3 महीने तक की, 90 दिन तक वो ले सकती है, यानी 3 महीने तक आरोपी को हिरासत में पुलिस रख सकती है। पहले प्रावधान क्या था, सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत यह प्रावधान था कि 15 दिन ही रिमांड में पुलिस रख सकती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16वें दिन उसे जेल भेजना होगा, अनिवार्य था। इसका उद्देश्य यह था कि सही तरीके से समय पर जांच पूरी हो सके और यातना कबूलनामे की आशंका कम किया जाए। बीएनएस के हर प्रावधान में समय सीमा तय की गई है कि आपको किस समय तक एफआईआर होगी, किस समय तक उसमें फैसला आएगा और किस समय तक पुलिस पर को जवाब देना होगा। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं।
उसमें कई सारे हैं, जैसे कि जीरो एफआईआर की सुविधाएं हैं, जिसका मैंने आपको कहा कि कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं से भी जीरो एफआईआर कर सकता है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, मान लीजिए कि आप बैठे हैं अब महाराष्ट्र में, और उसके बाद आपको केस दर्ज करने हैं बिहार से, बिहार के में है या फिर उसी के जगह पर कुछ है, तो जीरो एफआईआर होता है कि आपके साथ कुछ घटना घटी चलती ट्रेन में हुई या कहीं भी, तो आप कहीं भी उतरकर आप एफआईआर भी करवा सकते हैं। जीरो एफआईआर में ये चीजें बात कही गई है कि आप निश्चिंत रहिए कि आपको कहाँ है, कहाँ पुलिस स्टेशन हो, ऐसा नहीं होगा। जो सिंपल से बात समझिए, आपको मैंने जो बता दिया ये मैं आपकी जगह, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आप जहां आते हैं, जैसे दिल्ली के किसी भी शहर में आप हैं और वहां पर आपको पुलिस रजिस्टर करना है, और आपका थाना आता था ईस्ट दिल्ली और आपको आपके साथ इंसिडेंट हुआ है वेस्ट दिल्ली, तो आप ईस्ट दिल्ली आएंगे केस रजिस्टर करना, ऐसा नहीं होगा। आपको वेस्ट दिल्ली में ही केस आप जीरो एफआईआर कीजिए और वहां से आपकी केस जो है फाइल होकर ईस्ट दिल्ली आ जाएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एफआईआर हो जाएगी। तो ऐसे थाने के अंतर्गत भी ये चीजें इसमें किया गया है। हाँ, एक चीज और है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेशी के लिए 60 दिन के भीतर ही आवेदन देना होगा और एफआईआर के 90 दिन के भीतर ही चार्जशीट भी दाखिल करनी होगी, जो कि ये चार्जशीट वही होता है कि एफआईआर दर्ज हो गया और पुलिस पैसे के लोभ लालच में आपको 2 से 3 महीने 4 महीने तक आपको अटकाते रहते थे कि आज दे देंगे, चार्जशीट भेज देंगे कोर्ट। अब चार्जशीट की वजह से जज सुनवाई नहीं कर पाते थे और पेंडिंग केस रहती थी, तो पुलिस को अब जो चार्जशीट देने के बाद कही गई है वो 90 दिन 3 महीने के भीतर ही चार्जशीट देनी होगी। अगर नहीं दिया गया तो रीजन बताना होगा कि क्यों नहीं दिया गया और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट में जिस दिन तक सुनवाई समाप्त हो जाएगी उस तारीख से 30 दिन के अंदर कोर्ट को जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा। मान के चलिए कि 5 अगस्त को आपकी सुनवाई खत्म हो गई कोर्ट में, फैसला सुरक्षित रखा गया कि फैसला दिया जाएगा। अब आपको 1 महीने के अंदर ही उसे जज को भी फैसला देना पड़ेगा। पेंडिंग में नहीं डाल सकते केस कि हमने फैसला रख लिया अब फिर से कुछ जांच आ गई तो आप कीजिए, नहीं, फैसला आपको देना ही होगा। और उसके बाद कोर्ट को 45 दिन में अपना निर्णय सुनाना पड़ेगा। जजमेंट दिए जाने के 7 दिन के भीतर कॉपी भी मुहैया करानी पड़ेगी। मतलब आपने ये फैसला दिया 7 दिन में भेजिए, कई बार इसमें टाइम भी लग जाता था। फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता हो गई है कि अब 7 साल सजा से जुड़े केस में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ में बीएनएस की धारा 176 में ये बात तो पूरी डिटेल से बताई गई है। पहली बार इसका जिक्र किया गया है कि एफएसएल की टीम को मौके पर ही बुलाया जाएगा, वीडियोग्राफी करना ही होगा, फोटोग्राफी करवाना ही होगा। अगर केस में पुलिस मदद ले तो किसी भी केस को सुलझाने में पुलिस की मदद की जाएगी, वही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से। और ये चीजें कराना अनिवार्य है। अगर आपके पास वीडियोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है, तो फिर आप पुलिस कि जितनी भी स्टेटमेंट्स थे वो मान्य कोर्ट में नहीं होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि घर की तलाशी अगर लेने जाती है किसी भी सेंसिटिव मामले में पुलिस, तो फिर उसमें भी वीडियोग्राफी करानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप चुपके से चले गए और किसी के घर में बंदूक रख दिया, किसी के घर में जाकर आपने कोई ड्रग्स रख दी या फिर किसी के घर में कुछ भी ऐसी सूचना, ऐसी चीजें रख दी जो कानूनन अपराध है। तो पुलिस के ऊपर ये चीजें सख्त कार्रवाई दी गई है कि आपको पुलिस के को वीडियोग्राफी कराना होगा, ताकि आप चोरी नहीं कर सकते कि आपने रखा कि नहीं रखा। ये अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस अब 10 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराध में आरोपी को पहले 60 दिन तक रिमांड ले सकेगी। 10 साल से ज्यादा के केस हैं उसमें तो 60 दिन तक रिमांड ले सकेगी। अब तक 15 दिन का रिमांड था और इसे ही बढ़ाया गया है, 60 दिन किया गया है। कम, अब इससे कम साल, 10 साल से कम सजा वालों में 40 दिन की रिमांड है और जो पहले 15 दिन ही था सब में। तीनों कानूनों को पिछले 21 दिसंबर को संसद में मंजूरी मिली थी, मतलब 2023 में 21 दिसंबर में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को ही इसे उसमें मंजूरी दे दी थी और गृह मंत्रालय को भेज दी थी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने नए कानून के लिए 1 जुलाई की बात कही थी, जो 1 जुलाई हो गया और आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। लेकिन इसमें जो नए कानून पुलिसिया रिमांड में जो, और हाँ, बात मैंने लास्ट में आपको ये भी बता दें कि पुलिसिया रिमांड से जीरो एफआईआर की बात बताई। अब कैसे करेंगे जीरो एफआईआर और ई एफआईआर? जीरो एफआईआर आप थाने में सीधे जाके कर सकते हैं और ई एफआईआर करने के लिए आपको
ये पहली बार सुविधा दी गई है कि आप एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। बस साइन करने आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जिस भी पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दर्ज की है वहां पर जाके आप साइन कर दीजिए और इसके साथ आप एफआईआर घर बैठे एफआईआर कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी 10 बजे 12 बजे दिन में रात में कहीं भी कुछ भी, तो आप पूरी एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर कीजिए इस थाने के अंतर्गत और साइन कीजिए, फिर वहां से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। पुलिस के झंझट नहीं होगा कि आपके साथ गए, पुलिस 4 बार पैसा मांग रहा है, फिर ये कह रहे हैं कि आप बैठिए देते हैं एप्लीकेशन एफआईआर फलना ढिमका, तो आप ई एफआईआर कर सकते हैं। पुलिसिया मापदंडों को लेकर ये छोटी सी जानकारी आपके सामने रखी और सबसे खास बात ई एफआईआर और फिर जीरो एफआईआर के बारे में आपको जानकारी दी गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।